नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला जो रीट की तैयारी कर रहे हैं लेवल 2 उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से लेवल 2 की तैयारी करें और क्या एस्पेक्ट होने चाहिए, कैसी रणनीति होनी चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेवल 2 में आपको एक तो सब्जेक्ट पे अपना फोकस रखना होगा। तो सबसे पहले आप जीके और सब्जेक्ट उसके सलेबस को निकालिए। जहाँ आप स्टडी करते हैं वहाँ 10 रुपये का चार्ट आता है वाइट कलर का, या कलर्स में आप ब्लैंक उस वो को लेकर आइए और उस पर मोटे मोटे है कैपिटल्स में या थोड़ा बोल्ड करके लिखिए, और जहाँ स्टडी कर रहे हैं वहाँ उसको लगा दीजिए। तो डेली आपको रहे कि हमने आज 2 चैप्टर पे काम किया है, हमारा कहीं ब्रेक आ गया तो एक चैप्टर पे कर गया है, बार बार उनका रिवीजन करते रहेंगे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपको जो आपके लेसन प्लान होते हैं तो एक साइकोलॉजी भी आपको बहुत मायने रखती है। तो आप साइकोलॉजी के डीएलएड और बीएड की बुक कहीं से, जहाँ आपकी कॉलेज में मिल जाएगी, अच्छी सी बुक है, अच्छी है, उनको लीजिए। देखिए, जिस स्टेप की कोई भी गवर्नमेंट तैयारी करवाती है, वैकेंसी निकालती है, तो उससे बाहर कैसे जाएंगे। टीचर है बनने जा रहे हैं तो टीचर से रिलेटेड ही सिलेबस आएगा, क्योंकि वहाँ जैसे बच्चों की बाल केंद्रित शिक्षा है ना, बच्चों पे किस तरह के नए नए टेक्नोलॉजी से काम किया जाए, कौन सी मैथडोलॉजी है, कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं जो हमारे चैप्टर को और क्लियर कर सकें, है ना। हमारा जो स्टडी मटेरियल मतलब जो बनाने का उद्देश्य है कि हमारी स्टडी ऐसी हो जिससे बच्चा बोर नहीं करे, जो हमने पढ़ाया है एक्टिविटीज़ के साथ उसको लर्न हो जाए। ठीक उसी प्रकार वो हमारे प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल है और उसको हमको फॉलो करना है, यानी कि हमें लाइफ में उतार के और कॉन्सेप्ट को समझना है, अपने आप को वहाँ उस जगह रख के मनोविज्ञान में और मनोविज्ञान को पढ़ना है। तो आपके यदि सिलेबस में दोनों में डीएलएड और बीएड वाली बुक में जब आपके लेसन लगे हैं तब आपने ली होगी, एडमिशन लिया होगा, तो उसमें ये देखिए कि सिलेबस में उसमें 10 चैप्टर ये है सिलेबस के, या 5 चैप्टर है, तो वो 5 चैप्टर की जीरोक्स करवाइए, ठीक है, और बाइंडिंग करिए और बाकी बुक्स को साइड में कर दिए। डिटेल की, ऑब्जेक्टिव ही नहीं, डिटेल प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों की आप 5 चैप्टर मिल रहे हैं, 6 चैप्टर मिल रहे हैं, 7 चैप्टर, उनकी जीरोक्स करवा के दोनों की प्रैक्टिस और बाइंडिंग करवा लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी और डेस्क्राइब भी, ठीक है, साइड में रखिए। आप हिंदी में आपको व्याकरण पे फोकस देना है, सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं होता है। इंग्लिश में ग्रामर पे ज़्यादा फोकस रखना है। अब आते हैं जीके एंड जीएस की। तो आपका जो 6 से लेकर 10वीं की तक की एनसीईआरटी है, उसमें आप देख लें कि ये चैप्टर इसमें से आ रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, उठा के बाजार में से एनसीईआरटी की 6 लिखा होता है फ्रंट में, 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी। देखिए, मैं किसी स्टूडेंट को पीछे की ओर नहीं कहती। मेरा जो उद्देश्य होता है कि हमारा जो मिशन है वो यही है कि हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं, लेकिन निःशुल्क हमें रिजल्ट, जब हमारे इतने टारगेट है, लोग पैसे कमाने के लिए कोचिंग चलाते हैं, लेकिन जहाँ हम हमारा टारगेट बच्चे को अचीव करवा रहे हैं, हम यही फोकस रख के मिशन को चला रहे हैं कि हमें पैसे नीचे, हमें सिलेक्शन चाहिए, मात्र सिलेक्शन चाहिए। तो ये हमारा जो उद्देश्य है कि हाँ सिलेक्शन चाहिए, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम 100% आपको टीचिंग मटेरियल उपलब्ध कराएं, शॉर्ट नोट्स के साथ शॉर्ट स्मार्ट रणनीति हो। तो ये रणनीति ही तो बता रहे हैं आपको, जो कहीं कोचिंग संस्थान में फ्री ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी, जिसके आपके 20-25 हज़ार रुपये आपसे लूटे जाएंगे। जबकि हमारी रणनीति को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इतने बेहतरीन, चाहे आप आरएस की तैयारी करें, हमें चाहे आईएएस की करें, टीचर्स करें, एसएससी करें, सीजीएल वगैरह की करें, एक्चुअल क्या है, जो वास्तविकता यही है तैयारी करने की। चाहे बहुत एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिस्कस कर लें, क्योंकि मैंने भी पीएचडी किया है, तो मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट में पीएचडी, नेट, जेआरएफ है, तो मैंने हर चीज़ को बहुत डीपली लिया है। और मेरा उद्देश्य यही था कि हम किस ऐसी कौन सी मैथडोलॉजी अपनाएं
जो बच्चे बार बार क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हम रात दिन पढ़े थे, 10 घंटे पढ़े थे, 12 घंटे पढ़े थे और घर से बाहर निकले थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल आप पढ़े थे, पूरे साल भर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, आपने अपने सेक्रीफाइस भी किया है कि आपने अपनी लाइफ के सारे एंजॉय अपने बुक्स पे है। जो उम्र एंजॉय की होती है वही उम्र नौकरी पाने की होती है, तो वो एंजॉय की वजह आपने नौकरी, लेकिन आपने बहुत सारी मिस्टेक ये की, वो है कि आपने सिलेबस के अनुसार स्टडी नहीं की, आपने सिलेबस को फोकस नहीं बनाया, आपने पहले सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पे काम करके तरीके से आपने नोट्स नहीं बनाए। आपने नोट्स मतलब डिस्क्राइब का मतलब डिटेल के नोट्स है ना, डिटेल्स के मतलब आपको डिटेल पढ़नी है, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। आप कहते हैं मैडम टाइम नहीं होता, बिल्कुल बेहतरीन है, आप एक बार प्रयास कीजिए। आपके 100 क्वेश्चन चैप्टर किसी भी कॉम्पिटिशन में नहीं होते हैं, 50 के समथिंग होते हैं, तो एक एक दिन महीने में 60 दिन होते हैं। यदि एक महीने में आप प्रत्येक 8, 10, 12 घंटे आप निकाल के नोट्स बना रहे हो और फिर आप 4 महीने उस नोट्स पे ही कितने भी आईएएस बने उनसे पूछना, 10-10, 11 बार रिवीजन हो जाता है। और आप एक बार नोट्स बनाए, दूसरी बार पढ़ दिए, तीसरी बार तो कुछ नहीं करते। तो ये चीज़ हमारे इतना बहुत बड़ा माइंड भी, कंप्यूटर में भी डेटा इधर उधर हो जाते हैं, तो ये हमारा मानव मस्तिष्क है, हम सब भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए आप प्लीज़ ये चीज़ फॉलो करें, ठीक है ना। आप जीके के हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, और आप मैं भी मेरे वीडियो डालती हूँ, तो आपके रीड के जैसे जो ये टॉपिक है बहुत सब ऑल कॉम्पिटिटिव के डालती हूँ, लेकिन जैसे आपका 1857 की क्रांति है ना, संविधान है, ये मेरे वीडियो दे सकते हैं। आप पहले थोड़ी कम से कम उस सिलेबस को समझिए, अच्छी तरह से उसको 5 बार पढ़िए। 5 बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सिलेबस को लर्न कर लेंगे, तो आपके एक ब्रीफ स्टोरी बन जाएगी, ठीक है ना। तो वो आपको सब्जेक्ट में आप प्रत्येक चल जाएगा कि मैम के ये वीडियो हैं, ये संविधान से रिलेटेड हमारे सिलेबस में हैं, ये स्वतंत्र नेशनल मूवमेंट से यानी 1857 की क्रांति से हैं। जितने भी टॉपिक है हिंदी व्याकरण के भी हम कंटिन्यू डालते रहेंगे, डाले गए हैं, है ना। तो आप उनको देखिए, सारे इनको मत देखिए, जो आपके सिलेबस, चाहे आप किसी की भी तैयारी करें, आप सिलेबस हमेशा बाय हैंड में रखिए, पॉकेट में जहाँ जाए पॉकेट में रखिए, माइंड में रखिए, आप स्टडी करें वहाँ दीवार के लगाइए। मैं पूर्ण दावे के साथ कह रही हूँ, 1 महीने बाद में आप टिप्पणी करने लग जाएंगे कि मैं हमारा प्रयास और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे हमारी तैयारी होती जाती है वैसे वैसे हमारे जो तैयारी के प्रति और हमारे सिलेक्शन को लेकर हमारा जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से आप करें और सब्जेक्ट के बारे में भी बताएं, ताकि हम एक सब्जेक्ट वाइज आपको क्लास दे सकें या आपको रणनीति बता सकें। तो आप सब्जेक्ट के भी सिलेबस के टॉपिक लेंगे, आपका जो ओपनल पेपर होगा जीके जीएस का, उसमें भी आप ये ध्यान रखेंगे, और थोड़ा सा हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण पर भी फोकस रखेंगे जिनका सब्जेक्ट में है। थैंक यू सो मच।